जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूं। आपको जैसे पता है दोनों मुल्कों के दरमियान डे बाई डे जो है वो टेंशन लेवल जो है बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं या दूसरे लोग जो पाकिस्तान ये परसीव करते हैं थ्रेट्स दी जा रही हैं। इधर से पाकिस्तान ने भी आज बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ल्डेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो इसहाक डार साहब ने की है, साथ में फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी थे और फ़ौज के जो तर्जमान हैं जनरल शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया और तीनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो बहुत सारी ये बातें की गई हैं, बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, कुछ जवाबात दिए गए हैं, काउंटर कुछ थ्रेट्स की गई हैं इंडिया को, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को थ्रेट्स किए हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक मतलब कल रात जो हमने देखा ताउला तारड़ साहब का एक हंगामी मैसेज आया, तमाम जर्नलिस्टों को गया, व्हाट्सएप गया, मुझे भी आया कि जनाब की एक बड़ी अहम बातचीत होने वाली है या एक कोई अहम बयान जो है ना वो देने वाले हैं, जिससे ये पता चला जनाब बाद में कि उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि इंडिया जो है आपको 36 घंटे में वट एवर टाइम जो है पाकिस्तान पे कोई अटैक कर सकता है। सो ये खबर उन्होंने ब्रेक करने के लिए उन्होंने अपना भी एक बयान रिलीज़ किया जर्नलिस्टों को, जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप के मैसेजेस जो हैं ताउला तारड़ साहब ने उन्होंने किए। अब सवाल ये है कि ये जंग जो है या ये जंग अभी शुरू तो नहीं है और अल्लाह ना करे शुरू हो, बहरहाल अगर हुई तो ये किस तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि आज की जो टोन और टेनर था इसका पाकिस्तान की तरफ से ये ज़्यादा अग्रेसिव था। अब बात मतलब एक्सप्लेनेशन या डिफेंस से थोड़ी सी आगे चली गई। अब तक ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है अपने तय वो अपीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और कुछ उन्होंने जो पेशकश की थी, ऑफ़र्स की थी, वो ऑफ़र जो है शायद इंडिया को काबिल कबूल नहीं। सबसे बड़ी जो ऑफ़र थी जो मेरा ख्याल दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने अप्रिशिएट भी किया है, चाइना ने किया है, सऊदीज़ हैं, उसमें तुर्की है, अमेरिकन है, दीगर इस तरह की पावर्स हैं, या ईरान है, जो ये चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान और इंडिया जो मुश्तरका तौर पर कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाए या इंटरनेशनल। आज वो मैं सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के कोई वहाँ से टॉप इन्वेस्टिगेटर ले लें, UNSO करा लें, तो वी आर रेडी। सो पाकिस्तान एक तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव था वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया पे है इस वक्त। एक तो मेन रीज़न उसकी समझ में भी आती है कि इंडिया ये कह रहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, हम विक्टिम हैं, लिहाजा हम इस एग्रेशन का या इस टेररिज्म का हम जवाब देंगे और टाइमिंग हम अपनी इसकी खुद चुनेंगे। लिहाजा वो तमाम जो बोझ है वो इंडिया पे है कि इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान पे अटैक करना चाह रहा है। पाकिस्तान ने आज भी कहा कि हम अटैक नहीं करेंगे और ना हमारी कोई ऐसा इंटेंशन है, लेकिन अगर अटैक हुआ तो हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो अहम चीज़ थी उसमें जो आपने भी नोट की होगी, उन्होंने जनरल शरीफ साहब ने जो कहा है कि जनाब के वो ठीक है, ये चॉइस करना तो इंडिया का है कि वो मिलिट्री एस्केलेशन, मिलिट्री स्ट्राइक हम पे करना चाहते हैं, उनका चॉइस है, लेकिन अब जंग जाएगी कहाँ पे, कहाँ जाकर रुकेगी, ये हमारा चॉइस है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल एक सेंटेंस था जो मेरा ख्याल इंडिया भी बड़े ये गौर से इसको पूरा इनको एनालाइज करेगा कि इस फिक्रे का क्या इसका वो है, इसका बैकग्राउंड क्या है, डेप्थ क्या है। एंड ही वाज अगेन ये उन्होंने रिफ़र किया उसको 2019 में जो उस वक्त की एक फ़ज़ाई जंग हुई थी और हमने देखा था कि इंडिया का एक जहाज़ जो है वो मार गिराया गया था। उनके पायलट जो हैं अभिनंदन साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हुए थे और बाद में उनको इंडिया के हवाले कर दिया गया। तो इसका भी हवाला सो उन्होंने एज ए रिमाइंडर के तौर पर दिया है। अब देखना ये है क्या इंडिया को जो आज पाकिस्तान ने अपना केस प्लीड किया है, इंडिया को भी किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी किया है, क्या इंडिया को ये इस तरह की एक्सप्लेनेशन, इस तरह का केस प्रेजेंटेशन जो पाकिस्तान ने अपनी साइड दी है और कुछ पेशकश की हैं, क्या इंडिया को काबिल कबूल होंगी? और स्पेशली जब इंडिया कल रात से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस को ये पावर्स दे दी हैं कि आप डिसाइड करें कि जनाब के आपने कब और कैसे पाकिस्तान पे आपने अटैक करना है, कहाँ पे करना है। सो ऑल पावर्स हैव बीन गिवन टू, उन्होंने अपनी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को दे दी हैं। और उस पर मैं एक किसी इंडियन का एक उनका ट्वीट देख रहा था तो उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट बात की। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि जंग ये शुरू करने का बोझ जो है वो आर्मी पे डाला गया, इंडियन आर्मी पे डाला गया है। वो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस बार अपने आप को उन्होंने फैसला दे दिया कि आपकी मर्ज़ी है, जब चाहें करना चाहें तो कर लें। तो वो लिहाजा अदरवाइज़ वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह या दीगर चीज़ ये जो इश्यूज़ हैं वो खुद हैंडल करते होते हैं और उनको थोड़ा सीक्रेट भी रखा जाता है। तो लेकिन अब की दफ़ा लग रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने चीज़ों को, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा इस पर एक हीवन क्राई भी है, इस पर बहुत सारा इस पर शोर शराबा भी है। वो इसका वो कहते हैं दे नीड ब्लड, दे वांट ब्लड के जनाब हमारे यहाँ पे एक तरह 26 लोग जो हैं टूरिस्ट इनोसेंट लोग जो हैं मारे गए हैं और बड़े ब्रूटल तरीके से उनको मारा गया। लिहाजा उसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, जिस पे आज भी जैसे मैंने कहा बहुत सारे इस पूरे इशू पे कि वाक़या कैसे हुआ, किस तरह हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर रेज्ड। और जो इंडिया में भी अब आहिस्ता आहिस्ता उन सवालात पे बहस होनी
शुरू हो गई है, जो आज पाकिस्तान ने भी उठाए हैं, तो इन्हीं लाइंस पे इंडिया में भी बातचीत हो रही है। लेकिन वहाँ पे जो भी सवाल पूछ रहा है इंडिया में इस तरह का वाक़या कैसे हुआ है, तो उस पर वही वाली बात जो हमारे खित्ते में मशहूर है कि जब भी आप कोई फेयर बात करें, हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप कोई फेयर बात करें, कोई आप कोई ऐसी बात करें जो इस्टेब्लिशमेंट को ये सूट नहीं करती, आपकी गवर्नमेंट को सूट नहीं करती, आपके नैरेटिव के ख़िलाफ़ जा रही हो, तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सामना होता है दबाव का, थोड़ी सी ट्रोलिंग का। अगरचे गिरफ्तारियाँ नहीं की जाती यहाँ पे, ना पर्चे मुकदमे किए जाते हैं, बट समहाउ यू फेस एक ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है। ये पाकिस्तान में हमने देखा है। लेकिन वो लीगल केसेस, गिरफ्तारियाँ, मार धाड़, पकड़ो हटो बचो वाले काम पाकिस्तान में नहीं होते। इवन अगर आप अपनी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव के अगेंस्ट भी जाके कोई सवाल करेंगे, पूछेंगे, तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी हम पे या जर्नलिस्टों पे इस तरह के दबाव आए हों कि आपने स्टेट नैरेटिव से हट के आपने बात क्यों की है। लेकिन इंडिया में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जैसे मैंने कहा, ट्वीट्स करने पे, सवाल पूछने पे या कुछ इस तरह के एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस करने पर भी वहाँ पर लोगों को केसेस भी हुए हैं, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। ये आपके मीडिया से रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस पे तो मैं आता हूँ कि इंडिया कितना इससे सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, और कि अल्टीमेटली वार ही होगी पाकिस्तान और इंडिया में, और पाकिस्तान कितना इसके लिए तैयार है। इससे पहले एक और हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, वो है कि अमेरिकन अब तक हमें लग रहे थे कि शायद वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान को उन्होंने अपने हालात पर छोड़ दिया, जी आप जाने, आपका काम जाने, हम इस मैस में नहीं पड़ते। और उनका जो ट्वीट आया था उनका ट्रंप साहब का, उससे तो यही वाज़ेह था कि थक चुके हैं भाई साहब, तुसी आपस खुद ही कर लें, कोई जंग लड़नी है तो जंग लड़ लो, पीस करना है पीस कर लो, सेटलमेंट कर लो। हमें अमेरिकन को अपने बड़े मसले, हम दुनिया से तंग आए हुए हैं, हम अपने आप को विड्रा कर रहे हैं दुनिया के मसाइल से। जैसे पहले कभी समझा जाता था कि अमेरिका जो है दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है, कि हर मुल्क के साथ उसका मसला है, उसने उसको सॉल्ट आउट भी करना है, हल भी करना है, या नहीं भी करना है, या मिलिट्री उतारनी, जो भी करना है। तो एक तरह का मजाक सा बन गया था कि दुनिया के हर मुल्क के साथ ये अमेरिकन बॉर्डर शेयर होते, लिहाजा बॉर्डर पर टेंशन तो होती है, और अमेरिका के उस मुल्क के साथ टेंशन होगी। सो ये चीज़ें थी। अब अमेरिका ने पिछले कुछ अर्से से, जब से ये ट्रंप साहब आए हैं, उन्होंने अपने आप को रिट्रीट करना शुरू किया कि भाई साहब हम दुनिया का बोझ उठाने को तैयार नहीं, हम अपना मुल्क, अपने लोग, उन्हीं पे मतलब फोकस करेंगे, उन्हीं के खुशहाली अमेरिका को अमीर बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे। सो अब वो लगता है उसकी जो आपको झलक नज़र आ रही है कि इतनी बड़ी एस्केलेशन के बाद भी अमेरिकन जो थे तो 7 दिन तक वो एज सच को बहुत बड़ा, मतलब छोटा मोटा हो सकता है बैकग्राउंड में तौर पर, पस मंज़र में यकीनी तौर पर वो इन्वॉल्व होंगे लग रहा था, लेकिन वो कोई ओपनली बात नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने की अमेरिका की तरफ से, जो अब आज डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिकन यही कह रहे हैं कि हम दोनों मुल्कों के साथ बात करेंगे और दोनों मुल्कों को कहेंगे कि आप इस रूट पे या यहाँ तक ना जाएं। सो अमेरिका जब भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जब रिलेशनशिप जो है वो इंडिया के साथ भी है, बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है। फिर अभी अमेरिकन ने बहुत सारी उनको असला भी सप्लाई किया है उन्होंने, बड़ा वो चाइना के साथ कन्फ्रंट्रेशन वार की वजह से उनको हेलीकॉप्टर्स उनको दिए गए हैं, जदीद तरीन दिए गए हैं, मिसाइल सिस्टम है उसका डिफेंस का, वो बताया जा रहा है वो दिया गया है। सो वो भी इस मामले में एक्टिवली रोल अदा कर सकते हैं। वो ठीक है, चाइना के साथ जंग में तो अमेरिकन जो है वो इंडिया के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ जंग का मसला हो तो ये अमेरिकन जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, फॉर मतलब मैनी रीज़न, न्यूक्लियर रीज़न बताई जा रही है। मैं और इंटरेस्टिंगली जब ये चाइना और इंडिया की मतलब महदूद जंग हो जो हमने देखी लद्दाख में देखी थी 3-4 साल पहले, तो उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। चाइना भी न्यूक्लियर कंट्री है और पाकिस्तान चाइना भी न्यूक्लियर कंट्री है, इंडिया भी न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन कोई ये नहीं कहता था दोनों में न्यूक्लियर वार हो जाएगी। जब भी होती है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी इस तरह की थोड़ी सी कन्फ्रंट्रेशन, एस्केलेशन या एक दूसरे के साथ कोई भी ये मामला ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, तो फौरी तौर पर कहा जाता है दोनों न्यूक्लियर कंट्रियाँ दोनों जो हैं एक दूसरे को तबाह करने की पूरी सलाहियत रखते हैं और एटम बम ये खुदा न खास्ता यूज़ हो सकते हैं। लेकिन चाइना और इंडिया के हवाले से कभी नहीं होता। दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज मिस्ट्री। वो भी तो वहाँ पे भी तो है, लेकिन हमारे यहाँ शायद हम ये कहते हैं बात कि जनाब हम पे अटैक हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है हम इंडिया के मिलिट्री माइट का, क्योंकि इंडिया इज़ बिग मिलिट्री माइट, दुनिया का सबसे बड़ा इसका वेपन्स का वो इम्पोर्टर है, उनकी अपनी मतलब सलाहियत आर्मी की समझी जाती है, तादाद बहुत ज़्यादा है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी समझती है कि अगर हम पे आपने हमें दीवार के साथ लगाया तो हमारा आखिरी ऑप्शन वही होगा सर। इसलिए दुनिया भी डर जाती है और दुनिया भर में बहुत सारे लोग जो इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कन्वेंशनल वार नहीं होगी, 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन चल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली किसी स्टेज पे कोई एक आध मुल्क जो है वो मजबूर हो जाएगा कि वो इस तरह के ऑप्शन पे जाए जिससे यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। सो ये रीज़न हो सकती है। बहरहाल अमेरिकन की इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है ये बड़ी हद तक पॉजिटिव है और जो थोड़ा सा मामले को वो कूल डाउन कर सकते हैं। लेकिन मामला कूल डाउन होगा कैसे, क्योंकि इंडिया में इतना हाइप क्रिएट कर दी गई है और इतना आगे ले गए हैं
इस पूरे मामले को, जो बहुत लोग समझते हैं कि अपने सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस की फेलियर को छुपाने के लिए फौरी तौर पर इससे पहले कि लोग हमसे पूछें कि आप हुकूमत में हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपके 6-7 लाख यहाँ पे ये फ़ौज आपकी है कश्मीर में, आप क्या कर रहे थे, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और बहुत सारे आपके मतलब चीज़ें हैं वो क्या कर रहे थे, आप अपने लोगों को सिक्योर नहीं कर सके, हिफाजत नहीं कर सके, जान नहीं बचा सके, तो उससे पहले ही आप सारा मलबा जो है वो अपने अपने दुश्मन मुल्क पे लगाकर आप उनका मुंह बंद करा देते हैं, और आवाम भी आपके साथ चल पड़ती है, और तमाम आपकी नलायकियाँ नाहलियाँ जो हैं वो छुप जाती हैं। हमारे यहाँ भी ये कुछ होता है मोस्टली, जब भी देखें जिसमें फ़ॉरेन है, पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी होगी इसमें गैर मुल्की हैं हाथ इन्वॉल्व। गैर मुल्की हाथ का मतलब है जी अब हमसे पूछगछ ना करें, गैर मुल्की हाथ से कर लें, तो वही वाला इंडिया कर रहा है कि जनाब कि हमसे ना पूछगछ करें, आप गैर मुल्की हाथ से करें, और आपकी दफ़ा गैर मुल्की हाथ का नाम भी बता दिया जी, पाकिस्तान वाले हैं, अवाम भी, मीडिया भी, सारे के सारे वो आपको इस बात को बई करने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि वो इंग्लिश की एक कोट है ना, जो हालांकि मैंने कोट ये बाद में करने थी, इसाक डार साहब वाले उन चीज़ों पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो कहते हैं ना कि आई मेड माई माइंड डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट्स, कि हम अपना जहन बना चुके हैं, अब हमें फैक्ट्स बता के कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें, हम डिसीजन कर चुके हैं कि आपने गलत या सही किया हुआ है, आप ही जिम्मेदार हैं, लिहाजा मुझे हमें फैक्ट्स ना बताएं। तो वही कुछ वो हो रहा है कि इंडियन मीडिया जो हम देखते रहते हैं उनको तो अब लहू चाहिए, इससे कम तो वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। वो तो वहाँ पे काउंट डाउन, एक मैं देख रहा था रात इंडियन चैनल, वो कई काउंट डाउन शुरू हो गया, तो इंडियन मीडिया ने तो काउंट डाउन शुरू कर दिया है। ये अगरचे और बात, एक और इंडियन मीडिया कह रहा था, चैनल कह रहे थे, उन्होंने वहाँ न्यूज़ एंकर ने, न्यूज़ कास्टर ने बड़ी सेंसिबल बात की, उन्होंने मीडिया को कहा और मतलब आवाम को भी कि अपनी लीडरशिप को या अपने इस्टेब्लिशमेंट को इतना दबाव ना डालें कि फ़ौरन करें, यूँ करें, अभी करें, हम कह रहे हैं, मिनट ना लगें, ये उनके फैसले करने वाले हुकूमतों के या इस्टेब्लिशमेंट के, वो करेंगे, आप ज़रा घोड़ा अपना छाँव पे बांधें। सो उनकी बात मतलब मैंने कोई अगर रीज़नेबल बात सुनी है तो वो उस चैनल पे सुनी है जिस पर खतून एक प्रेजेंटर थी, उन्होंने कहा, उन्होंने आवाम और मीडिया को कहा कि ज़रा छाँव पे घोड़ा बांधें, तो ये काम हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि कब और कैसे अटैक करना है, आप बैठ कर टीवी से हमें ना बताएं कि आपने अभी करना है या कभी करना है। सो दैट्स अनदर थिंग। नाउ कमिंग टू द सेम इशू कि क्या ये कुछ आज ये प्रेजेंट किया गया है मतलब पाकिस्तान के हवाले से, या पाकिस्तान ने जो अपनी एक तुझी पेश की है, अपना डिफेंस पेश किया है, ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा वीक वर्ड हो, ये समझा जाए जी, एक्सप्लेनेशन तो वो देता होता है जो डरते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उन्हें अपना वो डिफेंस करते हैं या अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन साथ में ये भी होता है अगर आपने कोई काम नहीं किया, सपोजली आप समझते हैं कि हमने नहीं किया, तो किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने में हर्ज नहीं होनी चाहिए। क्यों खामखा कि आप किसी से जंग बढ़ाएं, वार बढ़ाएं। अगर हम अपने आप को लफ्ज़ों के साथ एक्ट्स या अपने इंटेंशन के साथ कैल कर सकते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, हमने नहीं किया, हमने मजम्मत भी की है दहशतगर्दी की, जैसे आज कहा गया है कि जनाब के दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, कोई क्रिश्चियन, कोई मुसलमान नहीं होता। ये पहले बात, ये मेरा ख्याल इस तरह की मैंने कभी नहीं सुनी थी कि जनरल ये शरीफ या हमारी तरफ से बात की गई हो। हम तो सिर्फ मुसलमानों को ही कहते थे कि जनाब के वो जो है मुसलमान जो है ना दहशतगर्द नहीं हो सकते, या कोई मुसलमान ये दहशतगर्द ये जुल्म नहीं कर सकता। आज उन तीनों को कहा कि अपने आप को बड़ी हद तक डिस्टेंस किया है इन तमाम चीज़ों में। कंडमनेशन भी पाकिस्तान पहले कर चुका है और उसी दिन की थी जिस दिन ये वाक़या हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंडियन को ये एक्सप्लेनेशन जो आज दी गई है, जो उन्होंने बताई हैं चीज़ें और केस पेश किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश किया है और इंडिया के सामने और इंडियन ऑडियंस के सामने भी पेश किया गया है, तो ये बड़ी हद तक ये इंडिया को ये पसंद नहीं आएगा, वो इसको नहीं बाई करेंगे। हाँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो इसाक डार साहब ने जिस तरीके की उन्होंने बातें की हैं और अपना केस प्रेजेंट किया है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी इस बात को समझती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, जब तक कोई चीज़ डिटरमिन ना हो जाए, आप उस वक्त कोई एक्ट मत करें। सो डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बड़ी हद तक आपको वो लॉजिकल और कन्विंसिंग लगी है कि वो जो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी हद तक ऑडियंस वो जाएगी उनकी तरफ, उनकी बात को सुनेगी। जनरल शरीफ साहब ने जो बात की है उन्होंने बड़ी डिटेल से वही वाला सारा जो उन्होंने समझाया है अपने नक्शों की मदद से या क्लिप्स की मदद से, वो अगेन मेरा ख्याल है ओपनर भी थे बहुत सारे लोगों के लिए जो उसको देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे। लेकिन आखिर पे जो उन्होंने बात की है वही वाली बात कि व्हाट कम, वो कहते हैं व्हाट कम में, फिर ठीक है वर्स्ट कम, जो वर्स्ट सिनारियो ये है जंग का है तो फेयर इनफ वी आर रेडी, जो उन्होंने कहा है कि जनाब के। लेकिन जो अहम चीज़ है जिसमें मेरा ख्याल है देयर वाज अ बिग थ्रेट कि जनाब कि फिर अब जंग आप शुरू करेंगे, फिर ख़त्म करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। वही वाली बात कि जंग अपनी मर्ज़ी से शुरू तो की जा सकती है लेकिन अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं की जा सकती। सो लेट्स सी कि इंडियन ये लीडरशिप जो है वो आज वाले पाकिस्तान के इस रिस्पांस को, जिसमें कई पहलू थे, अपीजमेंट भी थी, एक्सप्लेनेशन भी थी, अपना डिफेंस भी था और पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट भी थी। सो ये मिक्सचर था एक तरह का। अब इंडिया ने बाई करना है, उन्होंने थ्रेट को देखना है, उन्होंने
अपीज़मेंट को देखना है या उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन या ये समझना है कि पाकिस्तान डर गया है, जो वहाँ पे बताया जा रहा है चैनल्स पे, डर गया है पाकिस्तान, लिहाजा हमें ये वजाहतें दे रहा है या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लिहाजा हम फैसला करेंगे। तो मेरा ख्याल जो लास्ट में समअप किया है वही वाली बात कि ये फिर बात जो है ये सिर्फ एक जंग तक नहीं रुकेगी। एक दफ़ा एक स्ट्राइक वहाँ से होगा, यहाँ से जाएगा, वहाँ से होगा, यहाँ से जाएगा, जंग फैलती जाएगी। सो इस खित्ते में जंग फैल सकती है। स्पेशल चाइना है, चाइना की सपोर्ट के बाद पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा मेरा ख्याल कॉन्फिडेंस हुआ है, और बाकी मुल्कों ने भी इस जंग को अपोज़ किया है कि इंडिया इतनी अपोजिशन के बगैर अकेला वो जाके वो कर सकता है, जंग लॉन्च कर सकता है। मेरा ख्याल है वो लॉन्च कर सकता है। बाद की चीज़ें वो बाद में देखेंगे किस लेवल पे होंगी, किस तरह की जाएंगी। ये चीज़ें उनके हाथ से इस वक्त इसलिए निकल चुकी हैं कि आवाम को बहुत ज़्यादा हाइप पे ले गया उनका मीडिया जो है। एंड आवाम और मीडिया नीड ब्लड, उन्हें ब्लड चाहिए सर, इसके बगैर वो मुतमिन नहीं होंगे। अब उनको कैसे मुतमिन करेगा इंडियन ये इस्टेब्लिशमेंट है, जंग करके करेगी या कोई और कोई तरीका ढूंढेगी, लेट्स सी।